Hello everyone, let us start with one more question, that is sum number 4. सम नंबर 4 भी बेसिकली कैपिटल एंड ड्राइंग से रिलेटेड एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी आपको परफेक्ट ध्यान रखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ भामिनी। Started business by bringing in cash, okay, furniture and stock of goods. Can I say cash हो या फर्नीचर हो या स्टॉक ऑफ गुड्स हो, सारे के सारे असेट्स हुए। और फ्रेंड्स आपको याद है मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जितने भी असेट्स आते हैं उनके लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ऑलराइट, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, एंड ये सब ओनर ला रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऑलराइट, चलिए लिखते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स या तो फिर स्टॉक जो लिखना है आपको, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, एंड 2 कैपिटल अकाउंट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स कैश है 20,000 दिख रहा है आप लोगों को, फर्नीचर 3,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स 6,000। 20,000 फर्नीचर इज 3,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स इज 6,000, सो टोटल मिला के हो जाएगा 29,000। फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज जुलाई 5 है अभी, दिस वाज जुलाई 1, नाउ जुलाई 5। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, sold personal motorcycle of rupees 10,000 and invested rupees 6,000 in the business। very interesting thing, आपने पर्सनल मोटरसाइकिल कितने में सेल किया था? 10,000 रुपए में सेल किया था, और उसमें से आप लोग कितने रुपए बिजनेस में लेके आए? 6,000 रुपीज लेके आए। तो मेरे लिए तो सिर्फ यही कंसर्न है कि आप 6,000 रुपीज बिजनेस में लेके आए। तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? ऑब्वियसली अब लेके आए मतलब कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज, एंड ये ओनर लेके आया है, सो टू कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स वन मोर टाइम इसलिए मैंने लास्ट सम में भी क्लियर किया था, एक और बार क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स पर्सनली आप क्या सेल करते हो, कितने में सेल करते हो, उसमें आपका पर्सनली फायदा हुआ नुकसान हुआ, वो सारी चीजें मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप उसमें से 6,000 रुपीज बिजनेस में लेके आए और कैपिटल की तरह आपने उसको कंट्रीब्यूट किया, दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8, ब्रॉड रुपीज 3,000 एज एडिशनल कैपिटल। फ्रेंड्स वेरी इजी ट्रांजैक्शन, 3,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आए, तो हम लोग यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे 8th डेट के अंदर? कैश अकाउंट डेबिटेड 3,000 रुपीज एंड 2 क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट, इट इज 3,000 रुपीज। टेल मी नेक्स्ट 10 नंबर, विड्रू रुपीज 500 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। आपने 500 रुपए बिजनेस से विड्रॉ किए आपके कुछ पर्सनल खर्चों के लिए, आपके घर के खर्चे के लिए। कैन आई से इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स? फ्रेंड्स ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ओनर रिसीवर होता है, तो हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म हो गई बात। ऑलराइट, लेट मी चेक द डेट, डेट इज 10th। we can write down drawings account debit and to cash account. Let's check the amount, it is 500 rupees. Let me write down 500 rupees. all right, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। we are on transaction number 15, a very nice transaction friends। रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड रुपीज 600। ध्यान सबका यहाँ पे, आपको याद है फ्रेंड्स जब भी हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तब हम उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है? इनकम टैक्स का रिफंड आया है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल इट एज कैपिटल। हम इसको क्या कहने वाले हैं? कैपिटल कहने वाले हैं। रीजन पता है आपको क्या है? जब एक्सपेंस हुआ तब आपने उसको पर्सनल खर्चा माना, तो फ्रेंड्स वो एक्सपेंस में से जब अगर रिफंड होगा तो वो भी मेरा पर्सनल इनकम ही होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर इनकम टैक्स का ऑपोजिट इनकम टैक्स रिफंड होता है, यानी यहाँ पे सबका, अगर इनकम टैक्स का ऑपोजिट इनकम टैक्स रिफंड होता है तो ड्रॉइंग्स का ऑपोजिट कैपिटल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग्स में ओनर पैसे विड्रॉ करके ले जाता है, यहाँ पे ओनर के पैसे बिजनेस में आ रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स
15th डेट को हम लोगों ने इनकम टैक्स का रिफंड लिया है 600 रुपीज. सो लेट मी राइट डाउन 15th डेट को it is cash account debit 600 rupees to I would like to write down capital account. It's very easy to understand. Next one, paid fire insurance premium 300 and life insurance premium. Friends, do you understand? Life insurance premium is nothing but drawings. तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? फायर इंश्योरेंस 300 एंड ड्रॉइंग्स का 200. यहाँ पे ध्यान सबका. आई होप इट वाज 18. यस. क्या लिखेंगे यहाँ पे? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300. लाइफ इंश्योरेंस की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 200 एंड 2 पैसे हम लोगों ने पे किए होंगे. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 500 रुपीज हमारे जा रहे हैं. अब देख सकते हो फ्रेंड्स, दोनों का अमाउंट कंबाइन करके, अमाउंट का टोटल करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. Next one, paid son's fees of rupees 200 from the business. Friends, remember son की फीस पे की है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे. So 20 नंबर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, it is 200 to cash account. फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कैन एंड अप. आपको पता होगा, मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि प्रेजेंटेशन में हमें कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले कॉलम्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, हेडिंग देना है, नरेशन लिखना है. पता है ना आप लोगों को बीइंग करके हम लोग नरेशन लिखते थे. एंड हर एक ट्रांजैक्शन के बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर एक एक लाइन ड्रॉ करनी है. एंड लास्ट में फ्रेंड्स, at the end of the question हमें नीचे टोटल भी करना है. So these are the points to be considered while doing perfect presentation. All right, ठीक है, okay.